नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पूरी दुनिया आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के डल झील पर आज योग किया। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी इस बार विशेष आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन स्थित प्रांगण में योगाभ्यास कर दुनिया को एक साथ जोड़ने की बात की। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा में योगाभ्यास किया। इधर पूरे यूपी में जिला मुख्यालय, दफ्तर मुख्यालय और स्कूल कॉलेजों में भी योग को लेकर आयोजन किया गया। राजधानी लखनऊ के रेजिडेंसी में आयोजित योगा दिवस में भाग लेने के बाद सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। होते जाएंगे। एक बार फिर से इसका उपयोग करेंगे। श्वास, दोनों हथेलियों को श्वास सामान्य के द्वारा फेफड़ों के अधिकरण से ऑक्सीजन। जिस दिन का लोहा पूरी दुनिया ने माना है, तो की प्रैक्टिस की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और समाज के लिए योग। माननीय राज्यपाल महोदय, राज्यपाल महोदया का आशीर्वाद हम सबको समय समय पर जो देखिए, योग ने हमारे पूरे विश्व को एक तरह से जोड़ने का काम किया है। शारीरिक, मानसिक, हर तरह से इसको पूरा विश्व हमारा स्वस्थ हो और हम लोगों से जो घर में रह करके जो उपयोग कर सकते हैं, ऐसे योग का हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग इसको पूरे विश्व में प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, योग हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है। योग का मतलब होता है यूनियन। यूनियन का मतलब जोड़, है ना। और योग को हमारे बताया गया, योग क्या है? योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। और चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे करते हैं? योग के द्वारा। और योग क्या है? योगा मोक्ष प्रवर्तका। योग जो है मोक्ष का प्रवर्तक है। कि योग दिवस के अवसर पर हम अपनी विरासत का स्मरण करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित होने का एक अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त होता है। यह अवसर हमें दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके प्रयास से, जिनके विजन का परिणाम है कि आज दुनिया की लगभग 250 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की इस विरासत के साथ अपने आप को जोड़ करके भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। अपनी परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति और अपने विरासत के प्रति इससे बड़ा सम्मान दूसरा नहीं हो सकता। पूरी दुनिया आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है और हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद संजय सेठ जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं दुनिया को भारत ने एक ऐसी धरोहर सौंपी है जो हर घर में, दुनिया के प्रत्येक घर में जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे यहाँ योग जो है बहुत पुरानी पद्धति थी, लेकिन पिछली सरकारों ने उसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं दिया। हम लोगों के घरों में हमारे पुरखे, हमारे पिताजी, उनके पिताजी सभी योग करते थे, लेकिन उसका अंतर्राष्ट्रीय रूप दे के उसको विश्व प्रसिद्ध करने में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, वो उसका कोई जवाब नहीं है। और जहाँ तक मैं बताऊँ, मैं बहुत जगह गया हुआ हूँ देशों में भी, आज अपनी सारी वो पुरानी एक्सरसाइजेज छोड़ के केवल योग की तरफ चल रहे हैं और वहाँ हर व्यक्ति योग की तरफ इतना प्रभावित हो चुका है। और ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा
जो ये योग दिवस मना के किया जा रहा है उसकी वजह से। एक भागीरथी प्रयास था, 10 साल हो गए, कितना लग रहा है कि पूरे दुनिया में कितना आगे बढ़ पाया है? देखिए आज के दिन में तो योग का जो मुकाबला कोई कर ही नहीं सक रहा है। पूरे विश्व के अंदर योग की अलग अलग पद्धतियां चल रही हैं और हर व्यक्ति उसको अपना रहा है और उससे उनकी समस्याएं, ये कोई लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन गया है। उनकी समस्याएं, जितनी भी शारीरिक समस्याएं हैं वो इससे दूर हो रही हैं और ये बिना पैसे के, बिना खर्च के ये आप अपने घर में कर सकते हैं, आप सबके साथ मिलके कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी पद्धति है जिसका कि गरीब और अमीर सबके लिए ये वही काम कर रही है। हम लोग लगातार तस्वीर देख रहे हैं कि साइलेंट अटैक जैसा कुछ है, लोग जान गंवा दे रहे हैं और जब मेडिकली ये बातें सामने आ रही है कि वो लोग अंदरूनी स्वस्थ नहीं रहते हैं, तो कहीं ना कहीं योगा वो उनको इस पे रेक्टिफाई कर पाएगा। देखिए ऐसा है, हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में योग को प्रसारित किया जाए, बताया जाए। और आज के दिन में जो पिछली जनसंख्या थी और आज की जनसंख्या में बहुत फर्क आया है। हम लोग बहुत आगे तक उनको ले जाके कर रहे हैं। अब कुछ संख्या है जो आगे और सब जुड़ेंगे साथ में, जब उसके प्रभाव को देखेंगे, हर व्यक्ति इसको प्रभाव को देखेगा तो वो सब जुड़ेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपके सांसद हमारे साथ बात कर रहे थे, सांसद संजय सेठ जी, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि दुनिया को जो हम लोगों ने दिया उसका नतीजा यह है कि प्रत्येक घर में जा रहा है, लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन रहा है, जिससे लोग अब जो है स्वस्थ बन रहे हैं। कैमरामैन मुस्तफा अहमद के साथ घनश्याम निशान चौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ।